हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट टेंस में बिगिन टू के यूज के बारे में सीखेंगे। बिगिन टू का यूज़ उन सेंटेंसेस में करते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य करना शुरू कर देता है। उसको बोलने में ऐसे बोलते हैं कि वह कुछ काम करने लगता है। जैसे इन सेंटेंसेस को देख रहे हैं हम, ये ऊपर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन पर नज़र डालते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, शोर सुनकर बच्चा रोने लगता है। नाश्ता करके आयुष पढ़ने लगता है। डिनर करने के बाद चंचल टहलने लगती है। और चाय पीकर पिताजी अखबार पढ़ने लगते हैं। तो इन सभी सेंटेंसेस के अंत में आता है लगता है, लगती है, लगते हैं, अर्थात कोई सब्जेक्ट जो है कुछ काम करने लगता है। इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं, इनका मुख्य भाग है, इनका मेन पार्ट होता है बच्चा रोने लगता है, आयुष पढ़ने लगता है, चंचल टहलने लगती है, पिताजी अखबार पढ़ने लगते हैं। ये मुख्य भाग है जिसका रूल भी नीचे दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग। इनमें सब्जेक्ट कौन है? शोर सुनकर बच्चा रोने लगता है, तो इसमें सब्जेक्ट है बच्चा। क्या करने लगता है? रोने लगता है, अर्थात रोना शुरू कर देता है, ये इसका सेंस है। लेकिन बोलने में, आपसी बोलचाल में ये आता है बच्चा रोने लगता है। आयुष पढ़ने लगता है, सेंस क्या है? आयुष पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले जो दिया हुआ है, शोर सुनकर, नाश्ता करके, डिनर करने के बाद, चाय पीकर, ये या तो फ्रेज होते हैं, सब्जेक्ट से पहले दिए होते हैं, या फिर क्लोज होता है। फ्रेज वाक्यांश होता है, इसके बारे में अगली वीडियो में आगे बाद में बताऊंगा। और क्लोज उपवाक्य होता है जिसमें सब्जेक्ट अलग भी होता है। तो पहले ही जो शुरू में दिया हुआ है, सब्जेक्ट से पहले जो फ्रेज है उसकी अंग्रेजी बना लेते हैं, उसको समझा देता हूँ मैं आपको थोड़ा। शोर सुनकर, अगर इसमें आया हुआ है देखकर, सुनकर, पहुंचकर, अर्थात जो काम किया है उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा और तुरंत ही दूसरा काम करने लगता है। जैसे पहले सेंटेंस के माध्यम से हम देखते हैं, समझें। शोर सुनकर बच्चा रोने लगता है, तो बच्चे ने शोर सुना, बच्चे को शोर सुनाई पड़ा और वो रोने लगता है, और रोना शुरू कर देता है। तो बच्चा जो शोर सुनता है उसको सुनने में और रोना शुरू करने में कोई बहुत ज़्यादा समय का डिफरेंस नहीं है। और शोर सुनना, बच्चे ने कोई कार्य नहीं किया जिसमें उसने अपना कोई काम समाप्त किया, उसमें टाइम लगा। इसलिए ऐसा अगर उसमें आता है शोर सुनकर, तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म से हम बनाएंगे। शोर सुनकर में सुनकर की पहले बनाएंगे, सुनने की हियर होती है और उसकी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी जीरंड फॉर्म। तो हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर, ये हो जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, नाश्ता करके आयुष पढ़ने लगता है। तो ये जो दिया हुआ है नाश्ता करके, इसमें ये कंडीशन नहीं है जैसे शोर सुनकर में है। नाश्ता करके आयुष पढ़ने लगता है, इसमें साफ पता लगा हुआ है, लगता है कि नाश्ता करके का मतलब है नाश्ता करने के बाद आयुष पढ़ने लगता है। नाश्ता करके वह स्कूल जाने लगता है, तो नाश्ता करके बच्चे खेलने लगते हैं। तो नाश्ता करके का मतलब है जब नाश्ता वो पूरा कर लेते हैं, तो इसमें काम किया है, नाश्ता करने में समय लगता है। तो इसमें दूसरा रूल लगता है, इसमें आफ्टर लगाना पड़ेगा जीरंड के बाद, या तो इसमें करेंगे आफ्टर और आईएनजी फॉर्म आएगी। नाश्ता करने के लिए हम कुछ भी, नाश्ता, डिनर, भोजन करने के लिए हैव लगाते हैं हम, ईट नहीं लगाते इसमें। और उसकी जीरंड फॉर्म आएगी आईएनजी फॉर्म। तो नाश्ता करके का मतलब है नाश्ता करने के बाद, आफ्टर हैविंग डिनर।
नाश्ता करके की हो जाएगी, क्योंकि नाश्ता पूरा किया, काम किया इसमें और उसमें समय लगा, इसलिए इसमें लगेगा आफ्टर और आईएनजी फॉर्म, आफ्टर हैविंग डिनर। या इसको दूसरे रूप में हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, हैविंग हैड डिनर, क्योंकि नाश्ता करने की बताई मैंने, खाना कुछ भी लेना है ना, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, तो उसमें करने के लिए हैव लगाते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म हैड है। तो आफ्टर से ही बनाइए अभी, आफ्टर हैविंग डिनर। तो अब मुख्य जो सेंटेंस है उन पर चलते हैं। बच्चा रोने लगता है, इसका ही रूल मैंने नीचे दिया हुआ है, बच्चा रोने लगता है, सब्जेक्ट है इसमें बच्चा। तो पहले रूल देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी हमारी बिगिन या बिगिंस, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी आ जाएगी। तो सब्जेक्ट के बाद हमारा हो जाएगा बिगिन टू या बिगिंस टू, जैसा आप देख रहे हो, बिगिन या बिगिंस के बाद टू लगा हुआ है, फिर फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और बिगिन और बिगिंस कहाँ लगाएं ये आपको पहले पता होना चाहिए। पहली वीडियो अगर आपने देखी है तो सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो बिगिन में एस लगा देते हैं। तो इन सेंटेंसेस को, ये जो नीचे आपने रूल देखा है, इसके अकॉर्डिंग हम बनाकर देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो शोर सुनकर बच्चा रोने लगता है। शोर सुनकर अर्थात उसने काम नहीं किया, एक काम पूरा किया, जब किया शोर सुना और सुनते ही वो रोने लगता है, तो इसमें एनजी फॉर्म आएगा, जीरंड फॉर्म, हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर, हियरिंग द नॉइज, और बच्चा रोने लगता है, सब्जेक्ट है हमारा द चाइल्ड, बच्चा, और बच्चा एक वचन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसमें बिगिन के स्थान पे लगेगा बिगिंस, ऐसा लगाएंगे उसमें बिगिन में, द चाइल्ड बिगिंस टू आएगा इसमें सभी में, बिगिंस टू, और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्या करने लगता है, रोने लगता है, बिगिंस टू क्राई, रोने के लिए क्राई भी हम लिखते हैं। हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड बिगिंस टू क्राई। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, नाश्ता करके आयुष पढ़ने लगता है। नाश्ता करके, यहाँ पे नाश्ता किया, काम पूरा किया, तब वो पढ़ने लगता है, नाश्ता जब कर लेता है, इसलिए इसमें आफ्टर और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। आफ्टर हैविंग डिनर, अभी बताया मैंने, नाश्ता करना, डिनर करना, ब्रेकफास्ट करना, तो वैसे हाँ, नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट आता है, तो उसके लिए अंग्रेजी आएगी हैविंग, ले करने के लिए। तो आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करके अर्थात नाश्ता करने के बाद आयुष पढ़ने लगता है, तो इसको बनाएंगे आयुष, और ये भी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसलिए बिगिंस आएगा इसमें भी, आयुष बिगिंस टू, और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, पढ़ने लगता है, रीड। तो ये हो जाएगा हमारा आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट आयुष बिगिंस टू रीड। तो इसमें कोई भी खाना किसी भी टाइम का आप लेते हो तो उसके लिए हैव लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म इसमें आएगी। डिनर करने के बाद चंचल टहलने लगती है, इसमें भी आया डिनर करने के बाद, तो इसमें भी आफ्टर से लगाएंगे, आफ्टर, और करने की हैविंग लगाएंगे। आफ्टर हैविंग डिनर चंचल, और इसके साथ भी बिगिंस टू आएगा, चंचल बिगिंस टू वॉक, टहलने की वॉक फर्स्ट फॉर्म। आफ्टर हैविंग डिनर चंचल बिगिंस टू वॉक। चाय पीकर पिताजी अखबार पढ़ने लगते हैं। अब इसमें भी देखिए, चाय पीकर, और ऊपर दिया हुआ है सबसे ऊपर शोर सुनकर, दोनों में डिफरेंस है। शोर सुनकर है कि शोर सुनते ही वो रोने लगता है, उसने काम नहीं किया, आईएनजी फॉर्म से बनाया हमने। लेकिन चाय पीकर का मतलब है जब पिताजी ने चाय पी ली, अर्थात वो काम पूरा कर लिया, उसमें समय भी लगा, तो तब वो अखबार पढ़ने लगते हैं, तो इसलिए चाय पीकर का मतलब है चाय पीने के बाद पिताजी अखबार पढ़ने लगते हैं। ऐसे बोल देते इसको चाय पीकर, अभी वो खाना खाकर गया है, तो इस तरह से बोल देते, इसलिए सेंस वही निकलता है, चाय पीने के बाद पिताजी अखबार पढ़ने। तो इसको बनाएंगे हम आफ्टर, और चाय पीने के लिए हम टेक लगाते हैं, उसकी एनजी फॉर्म आएगी, आफ्टर टेकिंग टी, फादर बिगिंस टू रीड द न्यूज़पेपर। तो ये हो जाएगा आफ्टर टेकिंग टी, चाय पीने के बाद। फिर हम सब्जेक्ट को बनाते हैं, फादर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो बिगिंस टू आएगा, और फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी रीड द न्यूज़पेपर। तो इस प्रकार हम इन सेंटेंस को आराम से बना लेंगे आसानी से। तो इसमें आप देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में है, बच्चा, आयुष, चंचल, पिताजी सब, इसलिए हमने बिगिंस टू का यूज किया है। और आगे कुछ सेंटेंस और देखते हैं जिसमें हम
बिगिंस टू के स्थान पर बिगिन टू का प्रयोग करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट प्लूरल नंबर या फर्स्ट या सेकंड पर्सन हो। आइए देखते हैं। ये सेंटेंसेस हैं। बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं। दूसरा, जब बारिश होती है तो मेंढक टर्टर करने लगते हैं। बिल्ली को देखकर पक्षी चीखने लगते हैं। कूड़ा बीनने वालों को देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं। इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि इनका मुख्य भाग क्या है, मोर नाचने लगते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे वाक्य बोलें खाली कि मोर नाचने लगते हैं, मेंढक टर्टर करने लगते हैं, राम हंसने लगता है, तो पूरा सेंस नहीं लगता इसमें कि सेंटेंस पूरा हो गया है, बात अधूरी लगती है। किसी को कहने लगो वो हंसने लगता है, राम पढ़ने लगता है, तो वाक्य अधूरा है। कौन कब क्या करने लगता है, किस स्थिति में या किस कारण से क्या करने लगता है, उससे पहले फ्रेज जुड़ेगा या कोई क्लॉज आएगी, तभी ये सेंटेंस का अर्थ पूरा होगा। इसलिए होता है बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं, अभी सेंटेंस पूरा अर्थ दे रहा है। तो इसमें मोर नाचने लगते हैं आ गया है, तो मोर प्लूरल नंबर में आ गया है, तो इसमें बिगिंस के स्थान पे बिगिन टू का प्रयोग करेंगे। बिगिन का ऐसे नहीं लगाएंगे जब प्लूरल नंबर हो जाए या सब्जेक्ट फर्स्ट या सेकंड पर्सन हो। तो बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं, ऐसे ही सभी सेंटेंस में देखेंगे। मेंढक टर्टर करने लगते हैं, इसमें भी मेंढक बहुवचन में आ रहे हैं, सेकंड थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में। पक्षी थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर है, चीखने लगते हैं। कुत्ते भौंकने लगते हैं, कुत्ते भी प्लूरल नंबर में हैं। तो इसमें बिगिन टू का प्रयोग करेंगे। रूल नीचे देखिए क्या है कि सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हम लगाएंगे बिगिन और टू, बिगिन टू हो जाएगा ये। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और बाद में ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि इसमें अगर वर्ब की बात आती है तो मेन वर्ब तो इसमें बिगिन ही होती है, लेकिन जो टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ वो इन्फिनेटिव केस होता है। इन्फिनेटिव जैसे नाचने लगते हैं तो इसमें डांस, टू डांस, बिगिन टू के बाद डांस। टर्टर करने लगते हैं तो उसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी क्रॉक होती है। चीखने की स्क्रीम फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी बिगिन टू के बाद, तो वो इन्फिनेटिव केस होगा। मेन वर्ब बिगिन होती है और इन सेंटेंसेस को इस रूल के अनुसार बनाते हैं। बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं, तो ये जो है बादलों को देखकर, इसमें आप देख रहे हैं कि मोर ने ये काम नहीं किया बादलों को देखना, अर्थात दिखाई दिए उसको, इसमें समय नहीं लगा। मोर को बादल दिखाई दिए और वो तुरंत नाचने लगता है, तो इसमें आईएनजी फॉर्म से जीरंड फॉर्म से बनेगा सीइंग द क्लाउड्स। बादलों को देखकर पहले ये फ्रेज आ जाएगा, सीइंग द क्लाउड्स, और मोर नाचने लगते हैं, द पीकॉक्स बिगिन टू डांस। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा, बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं, सीइंग द क्लाउड्स और द पीकॉक्स बिगिन टू डांस। ये जो फ्रेज है इसको हम कोमे से अलग कर देते हैं, सीइंग द क्लाउड्स के बाद कोमा हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, जब बारिश होती है तो मेंढक टर्टर करने लगते हैं। तो जब बारिश होती है इसमें ये क्लॉज आ गई है। मेंढक टर्टर करने लगते हैं, उसका भी पूरा अर्थ देने के लिए कब करने लगते हैं, क्यों करने लगते हैं, जब बारिश होती है। तो ये क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट भी है और बारिश होना तो वर्ब होती है, और बारिश होना जिसमें भी मौसम की बात हम करते हैं सब्जेक्ट होता है उसमें इट। तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे पहले हम इस क्लॉज की, जब बारिश होती है, व्हेन इट रेन्स, क्योंकि इसमें भी तायत ही आ रहा है। बारिश होने में सब्जेक्ट इट है और बारिश होने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रेन, और इट सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो रेन में भी एस लगेगा। तो ये हो जाएगा जब बारिश होती है व्हेन इट रेन्स, ये क्लोज होगी तो इसके बाद कोमा लगाएंगे हम। तो व्हेन इट रेन्स, तो के लिए कोमा, तो कोमा ही काम करता है जो बीच में तो आता है। तो और मेंढक टर्टर करने लगते हैं, द फ्रॉग्स सब्जेक्ट है हमारा, द फ्रॉग्स, और उसके बाद बहुवचन है, ये प्लूरल में है इसलिए आएगा बिगिन टू, ऐसे नहीं लगाएंगे। द फ्रॉग्स बिगिन टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टर्टर करना, तो उसको बोलते हैं, इसकी टर्टर करने की आवाज़ को क्रॉक, CROAK।
तो ये अंग्रेजी हमारी बन जाएगी व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, व्हेन इट रेन्स द फ्रॉग्स बिगिन टू क्रॉक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बिल्ली को देखकर पक्षी चीखने लगते हैं। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि बिल्ली को देखने के बाद, देखेंगे सोचेंगे नहीं, जैसे ही बिल्ली दिखाई दी तो दिखते ही एकदम से चीखने लगते हैं। तो बिल्ली को दिखते ही, वो दिखाई दी उसको, तो इसमें भी आईएनजी फॉर्म से करेंगे हम। सीइंग ए कैट, बिल्ली को देखकर। सीइंग ए कैट द बर्ड्स, और क्योंकि ये प्लूरल है इसमें भी लगेगा बिगिन टू, द बर्ड्स बिगिन टू, और चीखने की अंग्रेजी होती है स्क्रीम। ये जो डर के मारे चीखते हैं उसकी अलग आवाज़ होती है, भय से आतंकित होकर के उसको स्क्रीम बोलते हैं। तो सीइंग ए कैट द बर्ड्स बिगिन टू स्क्रीम। सीइंग ए कैट, बिल्ली को देखकर, कोमा लग जाएगा, पक्षी चीखने लगते हैं, द बर्ड्स बिगिन टू स्क्रीम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। कूड़ा बीनने वालों को देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं। सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमारे आपसी माहौल में से निकल के आते हैं, उस पर उसके रिलीवेंट होते हैं, उसके सटीक बैठते हैं। कुछ भी उल्टा सीधा बना दो तो वो अच्छे नहीं लगते। तो हम जैसा देखते हैं ये चीज़ें तभी हमारे काम आती हैं, इनको यूज कीजिए बनाने में, तभी बोलने में भी ये यूज होंगे। तो कूड़ा बीनने वालों को देखकर, आपने देखे होंगे कूड़ा बीनने वाले जो बोरा लिए रहते हैं, बोरे में कूड़ा भरते चले जाते हैं, जब भी वो निकल के जाते हैं कुत्ते भौंकने लगते हैं बहुत सारे उनके पीछे पीछे। तो कूड़ा बीनने वालों को देखकर, तो इसमें भी है देख कर आया हुआ है, तो अर्थात उनकी नज़र पड़ते ही, जैसे ही वो दिखाई दिए कुत्ते तुरंत एकदम से उनके पीछे भौंकने लगते हैं। तो कूड़ा बीनने वालों को देखकर, तो देखकर से आईएनजी फॉर्म से बनाएंगे। तो सीइंग द, कूड़ा बीनने वालों को बोलते हैं रैग पिकर्स, हो जाएगा सीइंग द रैग पिकर्स। और कुत्ते भौंकने लगते हैं, पिकर्स के बाद में, रैग पिकर्स के बाद में कोमा लगेगा, क्योंकि ये एक फ्रेज पूरा हो गया है। सीइंग द रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वालों को देखकर कोमा लगाएंगे, फिर ये मेन पार्ट बनाएंगे, कुत्ते भौंकने लगते हैं, द डॉग्स, फिर बिगिन टू, और फिर भौंकने की है फर्स्ट फॉर्म बार्क। तो ये हो जाएगा सीइंग द रैग पिकर्स द डॉग्स बिगिन टू बार्क। इस प्रकार हमारे सभी सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और बार बार इसको देखेंगे तो अनिवार्य रूप से अवश्य ही, आप, मुझे विश्वास है कि आप इन्हें सीख जाएंगे। और ये ध्यान रखिए अवश्य ही, किसी भी प्रकार के सेंटेंस सीखना बहुत आसान है। जब इनको आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, लेकिन इनको ध्यान रखने के लिए, सीखने के लिए, सीखना होता है जो हर समय आपके ध्यान में रहे। कभी कोई पूछ ले तो तुरंत आपको सोचना ना पड़े जवाब देने के लिए, एकदम से बिना सोचे समझे जवाब तुरंत सही निकले, और उसके लिए आपको अभ्यास की या प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एक प्रोवर्ब भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसलिए इन सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अंत में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।